नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। बड़ा सियासी घटनाक्रम इसलिए क्योंकि एक बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात की है। आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे। रिहाई के बाद से वो लगातार तल्ख लहजे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब उनकी मुलाकात के बाद भी सियासत शुरू हो गई है। योगी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात को राजनीतिक मजबूरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुलाकात के पीछे अखिलेश यादव का डर है। अखिलेश यादव को यह डर सता रहा है कि कहीं आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर कोई भीतर ही भीतर खेल न कर दे। यानी कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव भीतरघात के डर के चलते आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे थे। उनका कहना है कि आजम खान की अब भी सपा में उतनी ही दखलंदाजी है, उतनी ही पहुंच है, उतनी ही पकड़ है जितनी कि पहले हुआ करती थी। और इसी बात का डर अखिलेश यादव को सता रहा है कि कहीं वो शिवपाल यादव के साथ मिलकर आंतरिक पार्टी में टूट न पैदा कर दे। और इसी टूट की डर की वजह से अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान ने ये शर्त रखी थी कि रामपुर आकर अखिलेश अपना नाक रगड़ें, तब जाके बात बनेगी। और आजम खान ने अखिलेश यादव को ये करने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंचे और आजम खान से उनकी शर्त के अनुसार मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा था कि मेरे और उनके बीच कोई गिले शिकवे नहीं थे, एक हेल्दी वार्तालाप हुआ है, एक हेल्दी कन्वर्सेशन दोनों के बीच हुआ है। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने बसपा में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज नहीं किया है और ना ही ये दावा किया है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस पर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगामी 2 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। थाना खैरागढ़ क्षेत्र में उगंटन नदी में 13 लोग विसर्जन के दौरान डूब गए थे, जिसके बाद में प्रशासन ने लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें आगरा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी उसमें लगातार वहां मौजूद रहे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, यहाँ तक कि सेना के जवान भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहे। लगातार ये ऑपरेशन 6 दिन चला। 124 घंटे की मेहनत के बाद में प्रशासन को सफलता हाथ लगी और वहां से डूबे हुए 13 लोगों के शव यानी कि 12 लोगों के शवों को निकाला गया, जिसमें एक को सकुशल बरामद किया गया था। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 12 लोगों को इस शवों को 6 दिन के बाद में निकाला गया। उसके बाद में इस ऑपरेशन के समाप्ति की घोषणा की गई। आज जिलाधिकारी आगरा ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके जीवन का सबसे भावनात्मक ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जितने भी लोग इस ऑपरेशन में शामिल रहे, चाहे वो प्रशासन हो, स्वयंसेवक हो, स्थानीय लोग हो और जनप्रतिनिधि भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, आगरा की जनता का, यहाँ तक के मीडिया का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर से कहा इन सभी का इस ऑपरेशन के अंदर भरपूर सहयोग मिला है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC24 आगरा। अपनी बदहाल स्थिति के कारण सड़क पर यदि मौत होने लगे तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ होगा। वहीं बात करें तो भ्रष्ट हो चुकी सिस्टम और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियां आम जनता को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं यूपी और बिहार राज्य को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, जो आदर्श भटनी नगर पंचायत के केवड़ा वार्ड होते हुए बिहार प्रांत को जोड़ती है। इस सड़क से हर रोज हजारों की संख्या में छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अपनी बदहाली का आंसू पिछले 20 वर्षों से भुगत रहा है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाओं के साथ मौतें हो चुकी हैं, लेकिन भ्रष्ट हो चुकी सिस्टम
इसके बाद भी नहीं जगा। देवरिया जिले के नगर पंचायत भटनी के केवड़ा वार्ड से होकर गुजरने वाली सड़क जो भारतीय रेलवे की सड़क होने के कारण पिछले 2 दशक पूर्व बनकर तैयार हुआ, उसके बाद आज तक बनी तो दूर, आज तक कोई रिपेयरिंग तक नहीं हुआ, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को उठानी पड़ रही है, जो लगभग 350 मीटर लंबी है। इस सड़क से हर रोज छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं और दुर्घटनाओं के शिकार होती हैं। जान से मारने की नीयत से गोली मारने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बाइक न देने पर अभियुक्त ने नाराज होकर एक अपने ही दोस्त को गोली मारी थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके पर आज पुलिस के द्वारा तत्काल मुठभेड़ में अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस पूरी तरीके से अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने आज बाईपास पर उस अभियुक्त को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, जिसके पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि लगातार अपराधियों को शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से एसएसपी एक बार फिर कहीं न कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनपद में जिस तरीके से अपराधी हैं पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए पूरी तरीके प्रशासन लामबंद हो गया है। अब देखना ये होगा कि आगे वाले लोगों पर किस तरीके से अपराध पर रोक लगाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में जमीन पर कब्जे से परेशान महिला ने डीएम ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास। कृषि तहसील के ग्राम बहरामऊ निवासी राधा देवी का आरोप है कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार उच्चाधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से आहत होकर आज सुबह राधा देवी ने डीएम कार्यालय पहुंच और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत महिला को बचाया। फिलहाल पूरी घटना की जांच की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली में मिशन शक्ति फेज को लेकर के गतिविधियां इस समय जोरों शोरों पे चल रही हैं। अगर वहीं बात करें आज, तो डीएम ऑफिस में एक इंटर कॉलेज की छात्रा रिया को 1 दिन का डीएम नियुक्त किया गया। डीएम नियुक्त करते ही छात्रा ने तमाम सारी समस्याओं, जन समस्याओं को सुना और वहीं पे राजस्व विभाग की जो जन समस्याएं आई उनमें तुरंत जो है छात्रा ने टीम गठित करने के आदेश दिए और कार्रवाई होने के सख्त आदेश जारी किया। डीएम हर्षिता माथुर के साथ 1 दिन की डीएम बन छात्रा ने जिले का नाम रोशन किया। और अगर बात करें वहीं तो मिशन शक्ति 5 फेज को लेकर के लगातार अभियान रायबरेली जिले में चलाया जा रहा है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो। लगातार मिशन शक्ति 5 फेज के तहत अभियान देखे जा रहे हैं। इस तरह आज डीएम ऑफिस में एक मेधावी इंटर कॉलेज के छात्रा को 1 दिन का डीएम नियुक्त किया गया। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।